आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बनाएं, अच्छा से उसको रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़े। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, ठीक है, यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 60 नंबर, ठीक है, रूल्स देखा था, जिसमें था कि बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझे भी थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। ठीक है, क्या है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स। ठीक है, नो आर्टिकल्स प्लस कंपैरेटिव प्लस देन। ठीक है, क्या है कि नो आर्टिकल्स कंपैरेटिव प्लस देन। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज taller than श्याम। क्या है, राम इज टॉलर देन श्याम। राम जो है श्याम से लंबे हैं, राम श्याम से लंबे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या है कि नो आर्टिकल्स कम प्लस कंपैरेटिव प्लस देन। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव है, टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्या, नो आर्टिकल्स प्लस कंपैरेटिव प्लस देन। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि देखिए कि राम इज टॉलर देन श्याम। ठीक है, राम श्याम से लंबे हैं, तो यहाँ पे टॉलर क्या है, कंपैरेटिव है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं कि रहे कि आर्टिकल्स प्लस कंपैरेटिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस देन। ठीक है, क्या, ए एन, ठीक है, प्लस कंपैरेटिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस देन। ठीक है, ये जो है कंपैरेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है, और ये आर्टिकल है। ठीक है, क्या है, आर्टिकल्स है। ए एन प्लस कंपैरेटिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस देन। क्या है, ये नाउन है, ये कंपैरेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, ए एन क्या है, आर्टिकल्स है। ठीक है, समझ लिए, जैसे रहे कि एग्जाम्पल से समझिए कि
श्याम इज अ बेटर सिंगर देन रामू। क्या है कि श्याम इज अ बेटर सिंगर देन रामू। श्याम जो है रामू से एक अच्छे कलाकार हैं। क्या है? एक अच्छे गायक हैं। श्याम रामू से एक अच्छे क्या है? गायक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिंगर है क्या है? नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बेटर क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? आर्टिकल्स है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है? यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए का प्रयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये रूल नंबर 2 है जब हम लोगों ने ये रूल देख रहे थे। ठीक है, ए एंड नाउन्स में हम इसको पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, इस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नाउन यहाँ पे नहीं था, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है? नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ए एंड प्लस कंपैरेटिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस दैट। ठीक है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है कंपैरेटिव, और ए एंड क्या है? आर्टिकल्स है। एग्जाम्पल्स है कि श्याम इज अ बेटर सिंगर, श्याम एक अच्छे गायक हैं, देन रामू, रामू से। श्याम एक अच्छे गायक हैं रामू से, श्याम रामू से अच्छे गायक हैं। ठीक है, इसका हिंदी यही हुआ कि श्याम रामू से एक अच्छे गायक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बेटर क्या है? एडजेक्टिव है, और ये क्या है? आर्टिकल है। यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ लिए? आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ठीक है, कि मेरा 1 नंबर रूल क्या है कि नो आर्टिकल्स कंपैरेटिव प्लस देन। ठीक है, जिससे कि राम इज टॉलर देन श्याम, राम जो है श्याम से क्या है? लंबे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलर कंपैरेटिव है, जिनके पहले ए का प्रयोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे है कि ए एन प्लस कंपैरेटिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस देन। ठीक है, जैसे कि श्याम इज अ बेटर सिंगर देन रामू, श्याम जो है रामू से एक अच्छे गायक हैं। ठीक है, श्याम रामू से एक अच्छे गायक हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ लिए? ठीक है, अब रूल नंबर हम 3 देखेंगे। ठीक है, 3 में है नो आर्टिकल प्लस लैटिन कंपैरेटिव प्लस देन। ठीक है, नो आर्टिकल प्लस लैटिन कंपैरेटिव। ठीक है, जब भी लैटिन कंपैरेटिव रहेगा तो उसके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? टू का। यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। क्या होगा कि नो आर्टिकल लैटिन कंपैरेटिव प्लस टू होगा, न कि देन। यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा? टू का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ लिए कि लैटिन कंपैरेटिव जब भी रहे उसके बाद टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये लैटिन कंपैरेटिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि रहे
सीनियर, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, वरीय। उसके बाद रहेगी जूनियर, ठीक है, कनिया, इसका हिंदी कनिया होता है, ठीक है। सीनियर, जूनियर, उसके बाद है कि इन्फेरियर, INFERIOR, इन्फेरियर। इन्फेरियर का होता है घटिया, ठीक है। कि सुप्रियर, सुप्रियर SUPERIOR, सुप्रियर का होता है बढ़िया, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद रहे कि प्रियर, प्रियर या एंटेरियर, ठीक है। एंटेरियर, ठीक है, इसका क्या होता है, पहले वाला, ठीक है, पहले वाला या पहले का, ठीक है। प्रियर, इंटीरियर का क्या होता है, पहले वाला या पहले का, ठीक है। उसके बाद रहे कि पोस्टेरियर, क्या है कि पोस्टेरियर, ठीक है, बाद वाला, क्या है, बाद वाला, ठीक है। यही क्या होता है, लैटिन एडजेक्टिव होता है। लैटिन कंपैरेटिव क्या होता है, सीनियर, SENIOR, सीनियर का मतलब होता है वरीय, ठीक है। जूनियर, JUNIOR, जूनियर का मतलब होता है कनिया। इन्फेरियर, INFERIOR, इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया, ठीक है। सुप्रियर का मतलब होता है बढ़िया, SUPERIOR, सुप्रियर, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या, बढ़िया। उसके बाद है क्या है, प्रियर, PRIOR या एंटेरियर, ANTERIOR, प्रियर या एंटेरियर का अर्थ क्या होता है, पहले वाला, ठीक है। पोस्टेरियर, POSTERIOR, पोस्टेरियर क्या होता है, बाद वाला, ठीक है। इसका ये भी हो सकता है पहले का, ठीक है। पहले का या इसका हो जाएगा बाद का, पोस्टेरियर का क्या हो जाएगा, बाद का, ठीक है। ये सब के सब क्या है, लैटिन कंपैरेटिव है, ठीक है। इसके पहले, ठीक है, इसके बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं होगा, जब भी होगा टू का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसके पहले नो आर्टिकल होता है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, समझ लिए। नो आर्टिकल होता है, ठीक है। जितने भी लैटिन कंपैरेटिव है क्या है, सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, सुपीरियर है, प्रियर है, एंटेरियर है, पोस्टेरियर है, यही क्या है, लैटिन कंपैरेटिव है। इनके पहले न तो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है और न इनके बाद देन का प्रयोग होता है, इनके बाद टू का प्रयोग होता है, न कि देन का। ये कहीं भी दिखे तो इनके बाद टू का प्रयोग होगा, न कि देन का। इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है और इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नो आर्टिकल प्लस लैटिन कंपैरेटिव प्लस टू, न कि देन। देन का लैटिन कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, किसका होता है, टू का प्रयोग होता है, ठीक है। ये लैटिन कंपैरेटिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जो ये है सीनियर लैटिन कंपैरेटिव है, जूनियर लैटिन कंपैरेटिव है, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रियर, एंटेरियर, पोस्टेरियर, ये सब के सब क्या है, लैटिन कंपैरेटिव है, ठीक है। इनके बाद टू का प्रयोग होगा, न कि देन का, और इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, समझ लिए। अब इससे कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो भी लैटिन कंपैरेटिव है उनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, ठीक है। और लैटिन कंपैरेटिव के पहले
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नो आर्टिकल प्लस लैटिन कंपैरेटिव प्लस टू, ठीक है, न कि देन। लैटिन कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा, केवल टू का प्रयोग होगा। लैटिन कंपैरेटिव प्लस टू, नो आर्टिकल प्लस लैटिन कंपैरेटिव प्लस टू, ठीक है। क्या है, इस पे एग्जाम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज सीनियर देन मी। क्या रहा कि ही इज सीनियर देन मी। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि लैटिन कंपैरेटिव, ये जो सीनियर है क्या है, लैटिन कंपैरेटिव है, ठीक है। क्या है, लैटिन कंपैरेटिव। तो हम जानते हैं कि लैटिन कंपैरेटिव के बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। किसका, टू का। कभी भी लैटिन कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। एग्जाम में ऐसे ही दे देता है कि ही इज सीनियर देन मी, ठीक है। तो अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम देन का ही यूज करेंगे। अगर हमें जानकारी है तो हम जानेंगे कि लैटिन कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, केवल टू का प्रयोग होता है, तो हम वहाँ पे टू करेंगे। नहीं जानेंगे तो फिर देन तो है ही है। कभी भी लैटिन कंपैरेटिव आए तो उसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। किसका होता है, टू का प्रयोग होता है, ठीक है। जिसे एक और एग्जाम्पल से समझिए कि दे दे कि ही इज ठीक है, ही इज अ सीनियर ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लैटिन कंपैरेटिव के बाद तो टू लगा दिया, लेकिन क्या किया कि सीनियर के पहले ए लगा दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि लैटिन कंपैरेटिव या सीनियर जो क्या है, लैटिन कंपैरेटिव है, ठीक है। लैटिन कंपैरेटिव है तो हम जानते हैं कि लैटिन कंपैरेटिव के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नो आर्टिकल प्लस लैटिन कंपैरेटिव प्लस टू। तो यहाँ पे तो टू कर दिया है सीनियर के बाद, लेकिन इसके पहले ए लगा दिया है, ठीक है। तो हमें ये जानकारी होगा कि लैटिन कंपैरेटिव के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तभी हम इसको करेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमसे गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि पहले में क्या किया कि ही इज सीनियर देन मी, टू के जगह पे देन कर दिया, ठीक है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि लैटिन कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है, तब तक हम उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे है कि ही इज अ सीनियर टू मी। लैटिन कंपैरेटिव के बाद तो टू कर दिया, लेकिन लैटिन कंपैरेटिव के पहले ए का आर्टिकल प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो हम नहीं अगर जानेंगे कि लैटिन कंपैरेटिव के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो फिर इसका हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे, फिर उसको हम सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर एक और रहे, ऐसा ही सब प्रॉब्लम देता है। लैटिन कंपैरेटिव के बाद देन दे देगा, या लैटिन कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर देगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही इज मोर सीनियर टू मी, ठीक है। क्या कि ही इज मोर सीनियर टू मी, ठीक है। लैटिन कंपैरेटिव के साथ मोर मोस्ट का यूज नहीं होता है। किसका, मोर मोस्ट का यूज नहीं होता है, ठीक है। अगर हमें यूज करना है तो हम इसके साथ मच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये मोर मोस्ट नहीं होता है। किसके, लैटिन मोर का प्रयोग नहीं होगा किसके पहले, लैटिन कंपैरेटिव के पहले, ठीक है। कि ही इज मोर सीनियर टू मी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। लैटिन कंपैरेटिव के पहले मोर का प्रयोग नहीं होता है। ये हो सकता है ही इज मच सीनियर टू मी, या ही इज वेरी मच सीनियर टू मी, ठीक है। ये समझ लिए।
ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, कि लैटिन कॉम्परेटिव के बाद देन का प्रयोग कर देगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लैटिन कॉम्परेटिव के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग होता है, टू का। ठीक है, फिर क्या करेगा कि लैटिन कॉम्परेटिव के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग कर देगा कि ही इज़ अ सीनियर टू मी। ठीक है, सीनियर लैटिन कॉम्परेटिव है, इसके बाद तो टू का प्रयोग कर दिया है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे सीनियर के पहले ए का प्रयोग कर दिया है, जो नहीं होता है। हम जानते हैं कि लैटिन कॉम्परेटिव के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, ये होगा कि ही इज़ सीनियर टू मी। फिर एक और प्रॉब्लम्स दे देता है कि ही इज़ मोर सीनियर टू मी। ठीक है, तो लैटिन कॉम्परेटिव के पहले मोर का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर हम करना चाहते हैं तो मच या वेरी मच का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि ही इज़ मच सीनियर टू मी या ही इज़ वेरी मच सीनियर टू मी। ठीक है, कभी भी लैटिन कॉम्परेटिव के पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। जब अगर हमें करना होगा तो मच कर सकते हैं या वेरी मच कर सकते हैं, लेकिन मोर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लैटिन कॉम्परेटिव के पहले। ठीक है, ये समझ लिए कि लैटिन कॉम्परेटिव के साथ टू का प्रयोग होता है, न कि देन का, और लैटिन कॉम्परेटिव के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और लैटिन कॉम्परेटिव के पहले हम कभी भी मोर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो मच या वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोर का प्रयोग कभी नहीं होगा लैटिन कॉम्परेटिव के पहले। हम नहीं बोल सकते हैं कि ही इज़ मोर सीनियर टू मी। ठीक है, अब हम 4 नंबर रूल्स देखते हैं कि रहे। ठीक है, 4 नंबर से रहे कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू, कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है और उससे चॉइस का बोध होता है। ठीक है, क्या है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग
किया जाता है, ठीक है, और उससे चॉइस का बोध होता है, ठीक है। क्या रहे, रूल कह रहा है कि द प्लस कंपैरेटिव ठीक है डिग्री ऑफ द टू TWO क्या है, लिखा गया है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है और उससे चॉइस का बोध होता है, ठीक है। जैसे देखिए कि रूल्स क्या है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ठीक है। जब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग निश्चित रूप से रहेगा तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। जिससे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि रहे राम इज द बेटर, राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। क्या है कि राम इज द बेटर, ठीक है, ऑफ द टू सिंगर्स, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या होगा, इससे चॉइस का बोध होगा, ठीक है, सी, और इसका जो होगा में होगा, ऑफ क्या हो जाएगा में, ऑफ का हिंदी में होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है और उससे चॉइस का बोध होता है, ठीक है। जैसा कि रूल में यही है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग रहे तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ कि राम इज द बेटर, राम अच्छे हैं, ऑफ द टू सिंगर्स, ठीक है। राम दो गायकों में अच्छे हैं, ठीक है, राम दो गायकों में क्या है अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे चॉइस का बोध हो रहा है, यहाँ पे चॉइस है कि राम दो गायकों में क्या है अच्छे हैं, राम इज द बेटर, राम अच्छे हैं, ठीक है, ऑफ द टू सिंगर्स, दो गायकों में, ठीक है। यहाँ पे ऑफ का होगा हिंदी, यहाँ पे में होगा, ठीक है। राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, राम दो गायकों में अच्छे हैं, ठीक है। यही इसका हिंदी हुआ, ठीक है। समझ लिए कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है और उससे चॉइस का बोध होता है, ठीक है। जैसे रूल में भी लिखा दिया गया है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू है तो इसके पहले निश्चित रूप से द का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स है कि राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, यहाँ पे बेटर से क्या चॉइस का बोध हो रहा है कि राम दो सिंगर गायकों में अच्छे हैं, राम इज द बेटर, राम अच्छे हैं, ऑफ द टू सिंगर्स, दो गायकों में, ठीक है। राम दो गायकों में क्या है अच्छे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग है, ठीक है, ऑफ द टू के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, ये ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ऑफ द टू के बाद क्या होगा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो द होगा इससे चॉइस का बोध होगा, ठीक है। इसके पहले द का प्रयोग होगा और यहाँ पे जो बेटर होगा इससे चॉइस का बोध होगा, ठीक है। समझ लिए, ये समझ लिए, ठीक है। अब इसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम्स दे देता है, ठीक है। तो ये समझ लिए, ठीक है, कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, ठीक है, ऑफ द टू का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग
किया जाता है और उससे चॉइस का बोध होता है। ठीक है, जिससे हमने रूल से भी देखा कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझा कि राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक है, यहाँ पे चॉइस का बोध हो रहा है कि राम दो गायकों में क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में देखिए कैसे देता है। ठीक है, दे देगा कि राम इज, ठीक है, बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। क्या कि राम इज, ठीक है, बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। उसके बाद दे देगा कि राम इज अ बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, या राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। क्या दे देगा कि राम इज बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, या राम इज अ बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, या राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक है, यही सब दे देगा। ठीक है, एग्जाम में यही प्रॉब्लम से दे देगा कि राम इज बेटर ऑफ द टू सिंगर्स दे देगा, या राम इज अ बेटर ऑफ द टू सिंगर्स दे देगा, या राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स दे देगा। तो जब तक हमें ये जानकारी नहीं है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक इसका करेक्शन हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू हो का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐसे ही प्रॉब्लम दे देता है कि राम इज बेटर ऑफ द टू सिंगर्स दे देगा। ठीक है, या दे देगा कि राम इज अ बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक है, तो हम तो जानते हैं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ये ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी होगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक है, ये कभी नहीं होगा कि राम इज बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक है, ये भी कभी नहीं होगा कि राम इज अ बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। जब भी होगा राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग है तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर है, और इसके पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। ठीक है, इससे क्या चॉइस का बोध होता है। ठीक है, तो हम समझ लिए कि राम इज बेटर ऑफ टू सिंगर्स कभी नहीं हो सकता है, या राम इज अ बेटर ऑफ टू सिंगर्स ये भी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जब भी होगा राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि ऐसे भी दे देता है कि राम इज द बेस्ट ऑफ द टू सिंगर्स। ठीक है, क्या दे देगा कि राम इज द बेस्ट ऑफ टू सिंगर्स, या दे देगा कि बेटर। ठीक है, क्या दे देगा,
क्या दे देगा कि राम इज द बेस्ट ऑफ द टू सिंगर्स। हम जानते हैं कि बेस्ट का प्रयोग दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, ठीक है। ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, जिसका प्रयोग दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, जबकि यहाँ पे दो ही हैं, टू सिंगर्स है, ठीक है। तो ये बेस्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंपैरेटिव के बाद अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट के पहले भी द का प्रयोग होता है, लेकिन बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है जो दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द बेस्ट आपको दे देगा, ठीक है, कि दे देगा कि राम इज द बेस्ट ऑफ द टू सिंगर्स। अगर ये हम नहीं जानेंगे कि जो द बेस्ट है क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, जबकि यहाँ पे ऑफ द टू है, टू यहाँ पे दो ही सिंगर्स हैं, ठीक है। तो इनका कंपेयर दो ही के बीच हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है होगा कि राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी बेस्ट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, दो के बीच कंपेयर कराया जा रहा है, जबकि बेस्ट का जो प्रयोग होता है दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, ठीक है। यहाँ पे बेटर का प्रयोग होगा न कि बेस्ट का, ठीक है। बेस्ट का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेस्ट का जो प्रयोग होता है दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, ठीक है। जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग होता है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। ये समझ लिए, ऐसा ही प्रॉब्लम्स देता है, ठीक है, कि राम इज बेटर ऑफ द टू सिंगर्स दे देगा या राम इज अ बेटर ऑफ टू सिंगर्स दे देगा, ठीक है। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि कंपैरेटिव के बाद अगर ऑफ द टू होता है तो उस कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग होता है, तब तक इसका हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, फिर यहाँ पे भी दे देगा कि राम इज द बेस्ट ऑफ द टू सिंगर्स। हम जानते हैं कि बेस्ट के पहले द लगता है क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि बिफोर अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे द का प्रयोग दे देगा। अगर हम ये नहीं जानेंगे सुपरलेटिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है ये दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे टू लिखा हुआ है, टू सिंगर्स, तो दो ही के बीच यहाँ पे है कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका होगा, बेटर का, ठीक है। अब बेटर के पहले द का प्रयोग होगा कि ना होगा, ये देखिए। अगर बेटर के पहले, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव के बाद ऑफ द टू का प्रयोग होता है तो उस कंपैरेटिव के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे द बेटर होगा, ठीक है, कि राम इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स, ठीक है। बेटर का प्रयोग, कंपैरेटिव का प्रयोग दो के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है और बेटर का प्रयोग कंपैरेटिव के पहले, द का प्रयोग तब होता है जब कंपैरेटिव के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो और उससे चॉइस का बोध हो, ठीक है। तब कंपैरेटिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। ये समझ लिए। एक और एग्जाम्पल्स रहे कि ऑफ द two sisters, of the two sisters, सीता, ठीक है, ऑफ द टू सिस्टर्स सीता इज द मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, सीता इज द मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। इसको इसके बाद वाले को पहले कर दिया गया इसलिए यहाँ पे कॉमा दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे द मोर के बदले हम द मोस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो द मोस्ट होता है क्या होता है, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है जिसका प्रयोग दो से अधिक के बीच
कंपेयर करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे टू सिस्टर्स है, ठीक है, दो ही के बीच कंपेयर कराया गया है, तो यहाँ पे द मोस्ट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मोर है, इसके पहले द का प्रयोग होगा कि ना। तो हम ये जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसके बाद के पोर्शन को पहले लिखा गया है ऑफ द टू सिस्टर्स, तो यहाँ पे ऑफ द टू सिस्टर ऑफ द टू है, ठीक है। कंपैरेटिव के बाद ऑफ द टू है, कंपैरेटिव यहाँ पे मोर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑफ द टू लिखा हुआ है, तो इस कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ये द मोस्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे द मोर हो जाएगा, ठीक है। द मोर का प्रयोग होगा, ना कि द मोस्ट का। द मोस्ट का प्रयोग ये दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है। द मोस्ट होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव जिसका प्रयोग दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है। तो यहाँ पे द मोर होगा, क्यों, क्योंकि मोर के बाद क्या है, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद क्या है, ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे द मोर ब्यूटीफुल होगा। सीता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, समझ लिए। क्या है कि किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद, ठीक है, ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं और उससे चॉइस का बोध होता है, ठीक है। जैसे दिखा हुआ है कि ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, द सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, इसके बाद के पोर्शन को पहले लिखा गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, ये इसके बाद होगा ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे कॉमा देके, ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑफ द टू सिस्टर्स है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। और ये द मोस्ट का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि द मोस्ट जो होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक के बीच कंपेयर कराने के लिए होता है, जबकि यहाँ पे दो के बीच ही कंपेयर है, यहाँ पे दो ही है और ये चॉइस, यहाँ इससे क्या चॉइस का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे मोर के पहले क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल के पहले द का प्रयोग होगा। मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, बेहतर ढंग से इसका रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ग्रामर दोनों की पढ़ाई होती है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम 0 लेवल से +2 लेवल तक का पढ़ते हैं, ठीक है। और एडवांस इंग्लिश कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में हम SSC बैंक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंग्लिश कॉम्पिटेटिव इंग्लिश होता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।